नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल भारत ब्रेकिंग न्यूज में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे सच्चे अम्बेडकरवादी की कहानी जिसने पूरा जीवन बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विचारों को समर्पित कर दिया। नाम है देवी दयाल जी। एक ऐसा नाम जिसे शायद इतिहास की किताबों में कम जगह मिली, लेकिन जिन्होंने अम्बेडकर के जीवन को बहुत करीब से जिया, समझा और संभाला। आइए जानते हैं डॉक्टर अम्बेडकर और देवी दयाल जी की सच्ची और प्रेरणादायक कहानी। जन्म और प्रारंभिक जीवन। देवी दयाल जी का जन्म 26 जून 1917 को उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के एक छोटे से गांव रत्ना में हुआ था, जो जाटव समाज से थे, जो अनुसूचित जाति समुदाय में आता है। उनका परिवार किसान था, लेकिन जातिगत भेदभाव और छुआछूत ने उनके जीवन को बेहद कठिन बना दिया था। स्कूल में भी उन्हें शिक्षकों और छात्रों से अपमान झेलना पड़ा, लेकिन उन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ी। स्कूल के बाद वो लखनऊ और फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुँचे, जहाँ से उन्होंने 1942 में BA की डिग्री ली। अम्बेडकर से प्रभावित होने की शुरुआत अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों में देवी दयाल जी ने डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन की घटनाएं सुनी, उनके विचार, उनके संघर्ष और उनका दर्शन। इन्हीं विचारों से प्रेरित होकर वो एक सच्चे अम्बेडकरवादी बने, ट्रू अम्बेडकराइट। अम्बेडकर के साथ काम की शुरुआत 1943 में उन्होंने लेबर डिपार्टमेंट ज्वाइन किया। उस समय डॉक्टर अम्बेडकर ब्रिटिश सरकार की वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में थे और लेबर मंत्री का पद संभाल रहे। 27 अप्रैल 1943 को देवी दयाल जी ने डॉक्टर अम्बेडकर से मुलाकात की, उनके चरण छुए और उनके कार्यालय में काम करने की इच्छा जताई। डॉक्टर अम्बेडकर उनके व्यवहार और लगन से प्रभावित हुए और उन्होंने तुरंत स्वीकार कर लिया। व्यक्तिगत सहायक और पुस्तकालय प्रभारी। इसके बाद देवी दयाल जी ने डॉक्टर अम्बेडकर के व्यक्तिगत सहायक के रूप में काम करना शुरू किया। वो उनके लेख, किताबें, दस्तावेज सब संभालते थे। बाबा साहेब की पर्सनल लाइब्रेरी, जहाँ किसी को जाने की इजाजत नहीं थी, वही देवी दयाल जी को इसकी देखरेख की जिम्मेदारी मिली। ये एक बहुत बड़ा विश्वास और सम्मान था। वो सुबह शाम बाबा साहेब के घर जाते, दस्तावेज सहेजते और कई बार सम्मेलनों और सेमिनारों में भी उनके साथ जाते। बौद्ध धर्म अपनाना और समर्पण। 14 अक्टूबर 1956 को जब डॉक्टर अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को अपनाया, तो देवी दयाल जी ने भी उनके साथ बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। लेकिन उसी वर्ष 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहेब का देहांत हो गया। ये देवी दयाल जी के लिए बहुत बड़ा आघात था। फिर भी वो बाबा साहेब के घर जाते रहे और लाइब्रेरी की देखरेख करते रहे। लेखक और विचारक। देवी दयाल जी ने कई किताबें लिखी। उनकी किताब डॉक्टर अम्बेडकर की डेली रूटीन बहुत लोकप्रिय हुई। उन्होंने बाबा साहेब की 4 भागों में एक विस्तृत जीवनी भी लिखी, जो 1967 में प्रकाशित हुई। और इसके साथ ही 1986 में उन्होंने एक और किताब लिखी, बुद्धा जीवन, जो बौद्ध जीवन शैली पर आधारित थी। निधन और विरासत। 24 अगस्त 1989 को देवी दयाल जी का निधन हुआ, लेकिन वो हमेशा याद किए जाएंगे एक सच्चे अम्बेडकराइट के रूप में। उन्होंने न सिर्फ बाबा साहेब की सेवा की, बल्कि उनके विचारों को जन जन तक पहुँचाने का काम भी किया। साथियों, इतिहास में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो चमकते नहीं, पर उनके योगदान बिना इतिहास अधूरा होता है। देवी दयाल जी भी ऐसे ही रतन थे। अगर आपको ये वीडियो प्रेरणादायक लगी हो तो लाइक करें और कमेंट में जय भीम जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे ही और भी प्रेरणादायक व्यक्तियों की कहानियाँ आपके लिए लाते रहें। जय भीम, जय भारत। आपको कैसी लगी हमारी ये न्यूज, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।